हेलो गाइज, वेलकम टू एसएससी ट्यूटर रॉ। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 2024। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 14 इंटू 10 प्लस 42 इंटू 9 माइनस 111 डिवाइड 3। तो पहले डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 2 3 7 जा 21 माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 जा 18, 1 4 9 जा 36, 137 प्लस 14 इंटू 8 क्या होता है 112। ये दोनों प्लस में है तो ऐड करेंगे। 8 2 10 का 0 1, 7 1 8 1 9, 3 1 4, यानी 490 माइनस 37। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 10 में 7 गया 3, 8 में 3 गया 5 और 4, यानी कितना हो गया 453 आंसर हो गया। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 453। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ। एक मोबाइल पर अर्जित लाभ उसके क्रय मूल्य का 250% है, यानी कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। एक मोबाइल पर अर्जित लाभ उसके क्रय मूल्य का 250% है। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या निकालेंगे। एक तरफ लिखेंगे प्रॉफिट और एक तरफ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना है 250 क्वेश्चन के हिसाब से। जब कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदते हैं और 250 रुपया का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब है कि उसको हम बेचे होंगे 350 रुपया में। कोई दिक्कत नहीं है। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो 100 रुपये में 50% का वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा 150। समझ में आ रहा है। लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहे, यानी विक्रय मूल्य कितना रहे 350 ही रहे, वो कह रहा है क्वेश्चन। तो नया लाभ प्रतिशत कितना है, यानी कि 150 रुपया में मैंने खरीदा और 350 रुपया में बेचा, यानी कितने का प्रॉफिट हो गया, तो हो गया प्रॉफिट 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी कि 150 गुने 100। ठीक है, 50 दिया 150, अब 50 चौक 200, यानी कितना हो गया 400/3। इसको जब भाग देंगे तो 3 इकाई 3, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, यानी 133 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एकदम सटीक और अच्छा जवाब है इसका। ठीक है, इससे बेस्ट किसी भी बुक में नहीं मिल सकता है। ये अपने दिमाग से बनाया हुआ क्वेश्चन है, एकदम बेस्ट है। इसको 1 से 2 बार फिर वीडियो देखें, समझ में आ जाएगा। एक बार इसको फिर से बोल देता हूँ। एक मोबाइल पर अर्जित लाभ उसके क्रय मूल्य का 250% है। ठीक है, तो अगर माना कि कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट कितना हुआ 250 का। जब 250 रुपया का प्रॉफिट हुआ तो यानी 350 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो 100 रुपये में 50% का वृद्धि किया, यानी 150 हो गया। लेकिन विक्रय मूल्य क्या है अपरिवर्तित रहे, तो विक्रय मूल्य वही रहेगा। तो कहता है नया लाभ, तो नया लाभ क्या हो गया, अब कॉस्ट प्राइस 150 रुपया हो गया, 350 रुपया में बेचा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 200 का हुआ। किस पर, तो 150 गुने 100। इसको डिवाइड करेंगे तो वह आएगा 133.33%। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है, जब भी क्रय मूल्य का रहेगा तो पहले इसको लेंगे, यानी क्रय मूल्य यानी सीपी का 35% बराबर सेलिंग प्राइस क्वेश्चन के हिसाब से।
तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस गुने 35/100 बराबर सेलिंग प्राइस। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ऐसे आंसर तो सीधा दिख रहा है, लेकिन मुझे समझाने का भी ज़रूरत है। बराबर सेलिंग प्राइस गुने 100, क्योंकि जब बराबर है तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो गुने 100। अब इसको काटे, 5 सते 35, 5 गुने 20 100। ठीक है, तो रेशियो मेथड जानते हैं ना, सेलिंग प्राइस हो गया 7, कॉस्ट प्राइस हो गया 20, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 20 और सेलिंग प्राइस हो गया 7। ठीक है, तो हानि प्रतिशत क्या है, 20 रुपया में खरीदा, 7 रुपया में बेचा, कितने का हानि कर लिया, 14 का हानि कर लिया। ठीक है, सॉरी 13 का हानि कर लिया। ठीक है, 13 का हानि किया, किस पर किया, तो कॉस्ट प्राइस यानी 20 पर गुने 100। ठीक है, तो 20 पचे 100, तो 13 गुने 5, 13 गुने 5 होता है 65, 65% का क्या हो गया, लॉस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। ई एफ और जी मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं, यानी कि ई प्लस एफ प्लस जी एक काम को करते हैं 20 दिन में। ई और एफ उसी काम को 50 दिन में करते हैं। ठीक है, तो जी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 20 और 50 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 100, क्योंकि उस मल्टीपल लेना होता है सबसे बड़ी संख्या का। 50 अगर लेंगे तो 20 से नहीं लगेगा, तो इसका डबल की 100 दोनों से लग रहा है, तो 100 लिख लिए। भाग देंगे तो आएगा 5, इसको भाग देंगे आएगा 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या कर रहा है, जी अकेला, तो ई एफ जी है, यहाँ ई एफ है, इस दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, जी का मान। जी अकेला कितने दिन कर सकता है, 3 दिन में। एक मतलब 3 दिन में कर नहीं सकता, जी का 3 दिन मतलब कि 3 काम करने का क्षमता है। ठीक है, तो कहता है काम कितने दिन में होगा, तो टोटल वर्क कितना है 100 और 3 की क्षमता से करेगा, यानी कि 100/3 डेज लगेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, और बहुत ही, क्वेश्चन नंबर है 5। 2 वर्ष के लिए टाइम कितना है, 2 इयर्स। ठीक है, 2400 रुपया पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, जब भी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा तो क्या हो जाएगा 2 साल का कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, क्योंकि 6 6 महीना साल में 2 बार आता है। ठीक है, तो 2 साल में 4 बार आएगा, से संयोजित 25,766 रुपया है। ठीक है, यानी कि सी आई कितना दिया हुआ है, 25,766.4। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, एक होता है टेबल मेथड, 4 6 4 1, 4 साल के लिए। ठीक है, यानी 4 टाइम्स है तो 4 बार के लिए। अब बनाएंगे इसको बाय ऑप्शन से, कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं। बाय ऑप्शन एकदम इजी होगा, नहीं तो बहुत टफ हो जाएगा। 60% है, ये तो वार्षिक ब्याज दर दिया हुआ है, हमको तो छमाही चाहिए, यानी कितना होगा 30%, यानी 24,000 का पहले निकालेंगे 30%। ठीक है, तो 24,000 का 30% कितना हो निकलता है, तो हो जाता है 24 दिया 72, 72। ठीक है, 7200 हो गया। 7200 को, ठीक है, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 0 0 4 दूनी 8 7 28, यानी 28,800 रुपया आ गया। अभी 4 से करना है, फिर 6 से करना है, फिर 4 से, फिर 1 से, तो अभी 25,000 ही हमको चाहिए क्या, सी आई, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 28,000 अभी ही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। अब चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। 20% है, यानी उसका आधा 10% होगा, तो क्या करेंगे 24,000 का
10% निकालेंगे। 10% निकालेंगे तो क्या होगा, 2400 होगा। तो 2400 को क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16, 4 8 9600। यानी कि ये जो अमाउंट होता है, ये जो 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके आसपास होना चाहिए। 25,000 है तो लगभग 20-22 हज़ार के आसपास होना चाहिए। ये कितना आ रहा है, मात्र 9600 आ रहा है। यानी ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता है। अब चलते हैं 40%, बहुत ही बेस्ट मेथड है, आराम से इसको देखिए। अब लेते हैं माना कि 40%, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब लेते हैं 40%, तो 40% का आधा कितना हो जाएगा, 20%, ठीक है। तो 24,000 रुपये का 20% निकालते हैं पहले। 20% जब हम निकालते हैं तो हो जाता है 4800 रुपया। और 4800 रुपया को क्या करते हैं, 4 6 4 1 यानी 4 से गुना करते हैं। 0 0 8 चौक 32, 3 4 चौक 16, 3 19, 19,200। हाँ सही है, 25,000 आसपास है तो 19,200 आ रहा है, ठीक है। तो 19,200 यानी इसको हम किए हैं 4800 से गुना, तो कितना आया, 19,200, ठीक है। अब जो 4800 आया था वो 4800 का फिर निकालना है 20%। टेबल मेथड यही होता है। तो 4800 का 20% जब निकालेंगे तो हो गया 48 दूनी 96 यानी 960 रुपया। यानी इसको 960 से क्या होगा, गुना होगा। जब 960 से गुना होगा तो 0 को 6 से करेंगे तो 0, 6 उन्हें 6 36 का 6, 3 9 6 54 3 57, ठीक है। अभी इसी को दोनों को लगभग जोड़ते हैं तो 0 6 7 2 9 9 5 14 का 4 1 1 2, 24,960 अभी आ रहा है। यानी कि लगभग 25,000 के आसपास जा रहा है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल भी सकते हैं आंसर, पॉइंट बाय पॉइंट आ जाएगा, लेकिन उतना एग्जाम में समय नहीं होता है, ठीक है। अब कहिए कि 55% क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब 60% बहुत हो गया तो 55% भी थोड़ा उससे कम होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, सी इज़ द करेक्ट आंसर। टेबल मेथड अगर सीखना है तो हमारा यूट्यूब पे इसका क्लास किया हुआ है, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। इसको भी बनाएंगे एकदम इजी मेथड से। एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 70 मीटर है, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो होता है। तो ये क्या है, ये दिया हुआ है 70 मीटर, ठीक है। तो ये 2 से काटेंगे 35 बार में, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ गया, 35। और इसका क्षेत्रफल 300 मीटर है, यानी कि एल इंटू बी कितना है, 300 मीटर स्क्वायर, और ये मीटर में होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसका विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि लेंथ और प्लस ब्रेथ 35 होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 होना चाहिए। तो माना कि मानते हैं 15 और 20, ठीक है। 15 और 20 मानते हैं, 15 गुने 20 कितना होता है, 300 होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो, और 15 और 20 को जोड़ते हैं तो 35 होता है। अभी तो कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो हम लोग एक पढ़े हैं ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्योंकि पूछ रहा है विकर्ण। माना कि अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, तो इसमें क्या है, ये ट्रायंगल है, अगर ये 15 है, ये 20 है, तो क्या होगा, इसको पहले कट करते हैं। 5 ते 15, 5 चौक 20, 3 4। अब क्या होता है, ट्रिपलेट में होता है 3, तब होता है 4 और होता है 5, यानी ये क्या हो जाएगा 5। तो 5 से काटे हैं तो इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 25 मीटर। 25 मीटर कहाँ है, ऑप्शन डी में है। समझ में आ रहा है। यानी कि अपना मन से लेंथ और ब्रेथ निकाले। ये अपना ये सब क्या होता है, रिवीजन पे निर्भर करता है, ठीक है। रिवीजन करोगे तो आगे बढ़ोगे, सब फॉर्मूला से बनाओगे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे।
ये सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। 15 माइनस 2 × 4 + 7, एकदम आसान सरा हुआ क्वेश्चन। 8 + 7, ठीक है, तो 15 और माइनस 8 और 7 यानी कितना हो गया, 1 बच गया, तो 15 में गया कितना बचा, 14, यानी 14 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ। रेंसन के पास 91 मीटर, 112 मीटर और 49 मीटर लंबाई के 3 टुकड़े हैं, ठीक है। यदि वह लकड़ी को बराबर तख्तों में काटना चाहता है तो प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई मीटर में क्या होगी। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करना है, निकाल देना है HCF, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखते हैं अब बाय ऑप्शन चलते हैं। 19 के टेबल में कोई आ रहा है, एक भी नहीं आ रहा है, ये तो गलत है। 21 के टेबल में 91 आता है क्या, नहीं आता है। अच्छा, 3 के टेबल में 91 आता है, आता है, लेकिन 3 के टेबल में 49 नहीं आता है, तो ये भी गया काम से। ओनली 7, 7 × 13 = 91, 7 × 16 और 7 × 7, तो इस तीनों से कॉमन क्या निकल गया, 7 ही आया, ठीक है। तो ऑप्शन 7 हो जाएगा, यानी कि सॉरी आंसर 7 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। एक मूलधन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। एक मूलधन राशि 8% वार्षिक दर पर, यानी रेट कितना है, तो 8% है, साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, ठीक है, 2 वर्ष के बाद, यानी टाइम कितना है, 2 ईयर्स, ठीक है। अर्जित ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो $320 है, कितना है, $320। तो मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आता है, SI बराबर प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बाय 100। तो SI कितना दिया हुआ है, तो $320 दिया हुआ है, बराबर उसके बाद प्रिंसिपल निकालना है, रेट है 8%, टाइम है 2 साल बटा 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, काटेंगे, 8 चौक 32, 40 हो गया, और 2 से काटेंगे तो 20 हो गया। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 20 × 100, यानी कितना हो गया, $2000 हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की तरफ। 17 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। यदि प्रथम 11 संख्याओं का औसत x है तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत होगा x, और प्लस में क्या है, 17 क्रमागत है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 17। कैसे, तो प्रथम 11 संख्या का औसत x है, तो 6 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो x और 11 और 6 कितना होता है, 17, x + 17 होगा। इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ए बी से 3 गुना तेज है और बी सी से 2 गुना तेज है। यदि कोई सी द्वारा 66 मिनट में तय की जाती है कोई यात्रा, तो ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो लिखेंगे ए बी और लिखेंगे सी। बी सी से 2 गुना तेज है, यानी सी 1 है तो बी 2 है, और ए बी से 3 गुना है, तो यानी कि बी 2 है, तो ए हो जाएगा 3 गुना यानी 6। तो यदि कोई यात्रा सी द्वारा 66 मिनट में की जाती है तो एक का वैल्यू कितना है, 66, 66 गुना है, 66 गुना है। तो ए द्वारा लिया गया समय, तो ए कितना लेता है, ए का कितना है, 6, ठीक है। तो 66 बटा 6 यानी कितना ले लेगा, 11 मिनट, 11 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
एसएससी जीडी में ऐसा ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है, ये सब जानकारी होना चाहिए, ये प्रैक्टिस पे ही निर्भर करता है। P रेशियो Q 5:3 है, Q रेशियो R यानी कि 2 रेशियो क्या है 5 है, ठीक है। 3 के बगल में जो खाली है उसको 3 लिख देंगे, 2 के बगल में खाली है तो 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। ये निकल गया P Q और R का मान। तो पूछता है Q रेशियो P प्लस R, तो Q का मान कितना है, Q का मान तो है 6 है, रेशियो P प्लस R, P का मान है 10, R का मान है 15, तो 10 प्लस 15, ठीक है। तो फाइनली हो गया 6:25, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 160% है, यानी कि क्या लिखेंगे, जब भी का रहेगा तो उसको पहले लेना है, यानी क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस का 160 बराबर मार्क प्राइस, और प्रतिशत है तो यानी कि बटा 100, तो ये 100 इधर चला जाएगा, बराबर में है, तो हो गया कॉस्ट प्राइस गुने 160 बराबर मार्क प्राइस गुने 100। तो मार्क प्राइस कितना हो गया 160 और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 100, ठीक है। यानी मार्क प्राइस कितना हो गया 160 और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 100। तो अब क्या पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। अब फिर उसके पहले है, यदि 35% की छूट दी जाती है, तो 35% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 35/100, यानी कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना है, तो कॉस्ट प्राइस है माना कि 100 और मार्क प्राइस कितना हो गया 160। अब कहता है 35% की छूट दी जाती है, तो छूट किस पर जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है, तो 160 का 35% का छूट दे दीजिए, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 8 16, यानी कितना हो गया 56% का छूट। तो 160 में 56 का छूट यानी कितना हो गया 104, ये हो गया सेलिंग प्राइस, कितना हो गया 104। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 100 की वस्तु को 104 में बेचा जाता है, तो 4% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट तो ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक्स अकेले एक काम को 20 दिन में कर सकता है, तो एक्स 20 दिन में कर सकता है, वाई अकेले उसी काम को 50 दिन में करता है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद एक्स काम छोड़ देता है, शेष काम पूरा करने में वाई को कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इस दोनों का पहले क्या निकालेंगे एलसीएम, तो 20 और 50 का एलसीएम अभी जस्ट पीछे पढ़ाए हैं, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा एलसीएम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो 20 और 50 का अपना एलसीएम इस मेथड से निकालते रहो, ठीक है। तो कितना हो गया 100 हो गया, तो 100 को 20 से भाग देंगे तो होगा 5, और 100 को 50 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या है, वर्क टोटल कितना है, तो 100 वर्क है। कहता है क्या, लेकिन 5 दिन के बाद एक्स काम छोड़ देता है और दोनों साथ काम करते हैं, तो साथ तो 5 दिन तक दोनों किया, तो 5 2 7, तो 7 गुने 5 यानी कितना काम हो गया 35 काम हो गया। तो कितना बच गया, बच गया 65 काम बच गया। शेष काम को पूरा करने में वाई को कितना समय लगा, वाई का क्षमता कितना है 2 है, तो 2 यानी कि 65/2 समय, तो 65/2 को क्या लिख सकते हैं 32.5 डे लगेगा। समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ 15 की तरफ। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 91,260 है, यह हर वर्ष 30% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। तो 30% की दर से बढ़ती है, तो 30% को क्या लिख सकते हैं 30/100, यानी कि 10 से 13, 10 से 13 कितने बार 2 बार से है तो 2 बार,
10 से 13, ठीक है। ये हो गया 100, ये हो गया 169, ठीक है। तो वर्तमान जनसंख्या कितना है, 91,260, यानी इसका वैल्यू है 91,260 का वैल्यू है। यहाँ देख रहे 13 गुने 13 किए, यानी 13 से ये कटेगा, 13 13 है 169, 13 7 91, 13 दूनी 26, ठीक है। फिर 13 से काटेंगे, 13 पचे 65, 5 13 चौक 52, ये 540 गुना है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 540 गुना। तो 540 गुने 100 कितना होता है, 54,000, कितना होता है, 54,000 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की तरफ। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1960 रुपया है, यानी कि मार्क प्राइस कितना है उसका, 1960 रुपया है। यदि उस वस्तु पर 30% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 1960 का ही 30% दे दीजिए ना, तो 1960 गुने 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी हो गया 196, और गुने 3, 6 गुने 3 18 का 1, 9 3 27, 1 28 का 8, 2 3 2 5, 588 क्या हो गया, चला गया। तो 588 इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। 10 में 8 गया 2, 5 15 में 8 गया 7, 8 में 5 गया 3 और 1, यानी कितना हो गया, 1372 रुपया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 18 की तरफ, ठीक है, सॉरी 17 की तरफ। यदि एल एम से 3 गुना अधिक है, एल एम से 3 गुना अधिक है, ठीक है, यानी एम अगर 1 है तो एल कितना हो गया, 4, क्योंकि 3 गुना अधिक है, 3 गुना रहता तब होता 1 और 3, 3 गुना अधिक है तो जुटेगा। तो एम एल से कितना प्रतिशत कम है, तो एम एल से कितना प्रतिशत कम है, तो 3 कम है, ठीक है, किससे, एल से गुने 100, तो 4 25 100, यानी कितना हो गया, 75% का कम है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दो संख्याएं 8:9 के अनुपात में, 8:9 है। दोनों संख्याओं का योग यानी दोनों को जोड़ना है, तो 17 का मान 102 दिया है, तो 1 का मान कितना हो गया, 6, ठीक है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना हुआ, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 है, और 1 का मान तो 6 निकला है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की तरफ। सीता और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की तरफ। सीता और गीता की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि ऋतु सीता का स्थान लेती है तो औसत आयु 38 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। और यदि ऋतु गीता का स्थान लेती है तो आयु 42 वर्ष हो जाती है, ठीक है। तो सीता, गीता और ऋतु का क्रमशः आयु कितना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन दे तो पहले क्या काम अपना है, एक बार ऑप्शन की तरफ देखना हमारा काम है। अभी क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि सीता और गीता का औसत आयु 40 वर्ष होना चाहिए। 40 वर्ष होना चाहिए मतलब कि टोटल दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट में कि दोनों का आयु 80 साल होता है कि नहीं। तो 36 साल और 42 साल, 6 2 8 4 3 साल, 78 साल हो गया, 2 साल कम हो गया, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। अच्छे से पढ़िए, बाय ऑप्शन पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। ऑप्शन चलते हैं 2, 44 वर्ष और 36 वर्ष, 6 4 10, 4 3 7 1 8, 80 साल, वाह, यानी ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड देखते हैं, 39 साल और 42 साल, 9 2 11 और 4 3 7 1 8, 81 साल, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी 42 साल और 36 साल,
6 2 8 4 3 7 78 साल, यानी ये भी नहीं होगा। आराम से ऑप्शन से देख के मार के 2 सेकंड में चला जाएंगे और यही पूरा पढ़ेंगे और बनाएंगे। प्रोसेस से 5 मिनट लगेगा, वो भी सही होगा नहीं होगा पता नहीं है। तो कहीं कहीं ऑप्शन से भी मार के जाना है और एक ही ऑप्शन रहेगा तब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 20, सिंप्लीफिकेशन का है। 81/13 डिवाइड, इसको क्या करते हैं, ये कट रहा है तो उसको छोटा कर देते हैं। 4 चौक 16 और ये कटेगा 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, फिर ये 4 से कटेगा, यानी कितना आ गया 11 आया। और 49 दूनी 98 होता है, यानी 11 - 2 कितना हो गया 9 गुने 2197/169। इसको कहते हैं शॉर्ट मेथड में बनाना। ठीक है, अब इसका काम करेंगे तो 81/13 गुने 1/9 और गुने ये सब लिख सकते हैं 2197/169। अब काटेंगे, ठीक है, तो 9 से काटेंगे तो 9 से 9 बार में कटेगा, और 13 से काटेंगे तो 13 कहीं 13, 8 हो गया, 13 छक 78 और 13 9 117। ठीक है, और 169 ख़त्म, यानी कितना आ गया 9 आंसर आ गया। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल है SSC ट्यूटर रॉ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।